नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुलाई में आरओ की परीक्षा के चलते डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आज 1 अगस्त से फिर से हम लोग डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को शुरू कर रहे हैं। आपको डेली के डेली ये वीडियोस जब भी मिलेंगे आपको देखना है, चूंकि पीसीएस की परीक्षा सामने है और ऐसे में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। रही बात जुलाई करंट अफेयर्स की, तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स एक साथ आपको जल्द ही एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। भारत पर अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल पर 25% का टैरिफ लगाया है और आज से यानी 1 अगस्त 2025 से इसको लागू किया गया है। अगली खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 अगस्त को भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जयंती मनाई जाती है। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखिएगा, ये भारत सरकार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। डेट भी याद रखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। निसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह। ये एक सैटेलाइट है, बहुत दिनों से ये चर्चा में है। नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। हाल ही में 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? GSLV F-16 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये GSLV F-16 की 18वीं उड़ान थी और इसरो का 102वां प्रक्षेपण था ये। आपको बता दें, सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, इस उपग्रह को। और सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला GSLV रॉकेट का ये पहला मिशन था। यानी GSLV जो है ये पहली बार सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जा रहा है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन मैंने आपको पहले ही बताया है। इस उपग्रह का काम क्या होगा? इस उपग्रह का काम होगा, ये पूरी पृथ्वी की निगरानी करेगा। पूरी पृथ्वी को, इस पे जितनी भी चीजें होंगी उस सब की ये निगरानी करेगा। 2392 किलोग्राम इसका वजन है और इस उपग्रह में पहली बार दोहरे रडार बैंड का यूज किया गया है, जिसका नाम है यल बैंड और यस बैंड। यल बैंड ये नासा ने बनाया है, जबकि यस बैंड को इसरो ने तैयार किया है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो निसार उपग्रह ये 30 जुलाई को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट रिपोर्ट हाल ही में इसने 29 जुलाई 2025 को जारी की। उसमें इसने भारत की GDP को 2025-26 में 6.4%, जबकि 2026-27 में भी 6.4% अनुमानित किया है। आपको बता दें, इससे पहले IMF की अप्रैल 2025 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 6.2% की भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 2025-26 में लगाया था, उसको बढ़ाकर अब 6.4 कर दिया है। वहीं विश्व की GDP 2025 में 3.1% रहेगी और 2026 में भी 3.1% रहेगी, ऐसा IMF का अनुमान है। इससे पहले अप्रैल में 2.8% की विश्व GDP की वृद्धि का अनुमान IMF ने लगाया है, जिसको बढ़ाकर अब 3.1% कर दिया गया है। ओके, बता दें IMF द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट साल भर में 2 बार जारी की जाती है और जरूरत पड़ने पर वो विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के नाम से एक नई रिपोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी साल में 3-4 रिपोर्ट भी जारी कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ओके, IMF की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके कुल 191 सदस्य देश हैं। हाल ही में 191वां जो सदस्य बना 2024 अक्टूबर में, वो लिechtenstein था। ठीक है, IMF काम का क्या करती है? IMF ये विश्व में भुगतान संतुलन या किसी को जरूरत पड़ने पर ऋण देने वाली
सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है आईएमएफ। ओके। दिव्या देशमुख नागपुर महाराष्ट्र की शतरंज खिलाड़ी हैं, काफी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने फीडे महिला शतरंज कप जीत लिया है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली ये पहली भारतीय चैंपियन बन गई हैं। मात्र 19 वर्ष की हैं दिव्या देशमुख। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 5 जुलाई से 28 जुलाई तक जॉर्जिया के बटूमी में क्या हुआ, आयोजित हुआ। तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2021 में, दूसरा 2023 में और तीसरा 2025 में आयोजित हुआ। फाइनल में इन्होंने अपने ही हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर पहली बार फिडे महिला विश्व शतरंज विश्व कप का चैंपियन बनने का, भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही इन्होंने एक और कीर्तिमान बनाया, ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली भारत की 3 महिला ग्रैंड मास्टर थी और अब ये चौथी और कुल मिला के 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।